क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा प्रो कांग्रेस है जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले अकेले, है ना। तो जितने भी भाजपा के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक के चोले में यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने आप को हिंदू धर्म का विरोधा मान रहे हैं, इनसे पूछिए धर्म है क्या, सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। इनसे धर्म की परिभाषा पूछ लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, 10 सेकंड का समय दे दीजिए। ये कोई यहाँ पे धर्म की परिभाषा बतलाएंगे क्या, धर्म क्या है? शायद किसी को नहीं पता। अगर बोले तो हाथ खड़े कर दे, मैं चुप हो जाऊंगा। वो कोई बोल बताएंगे? रहे इज्जत संगीत रागी निकालने जी में आए और हो। शांतनु जी, कौन राहुल कौन गांधी। बता। शांतनु जी अरे आप बोल रहे हैं, आप परिभाषा पूछ बिल्कुल रहे हैं वो बताएं, आपसे। जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। मेरा पिता का भी सुनिए, धर्म है, धारण पिता का क्या भी धर्म करना है। है, जो धारण क्या नियम है उसको करना है? पालन करना ही धर्म है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, धारण क्या करना है इनको पता ही नहीं है। धृतिक, क्षमा, दमोह, संयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य में, बस क्रोधो, याद करके दशकम, आए तो धर्म फिर सुनाने लक्षणम, का मन था इनको। धैर्य, साहस, शौर्य, शुचिता, पवित्रता, मानसिक एकाग्रता, विद्या, ये सब धर्म के लक्षण है। इसको धारण किया ये जाता है राहुल गांधी में स्व है ये स्व के लक्षण? अंदर। ये सारे लक्षण अरे राहुल चुप, गांधी जी में है? अरे तुम चुप रहो ना भाई। दलाल हो भाजपा के या नहीं, योगी प्लीज आदित्यनाथ के? पर्सनल टिप्पणी ऐसे चुप ऐसे रहो। आपने नहीं, पर्सनल हम टिप्पणी ऐसे राहुल शब्दों गांधी का पे समर्थन करते नहीं हैं करते प्लीज। हैं और मैं आपसे जब तर्क रिक्वेस्ट नहीं करूंगा होता है कि तो आपकी अगली पर्सनल बार इस टिप्पणी तरह के का शब्द आपके मुख से ना तर्क निकले। शास्त्र का नियम है, तर्क मैं शास्त्र का नियम है। मैं इस तरह के अगर शब्दों की आपको निंदा तर्क करता हूँ, नहीं ठीक है, है? आप आप टिप्पणी सभ्य करेंगे। भाषा में अपनी अपनी बात को रखिए, किसी पे कोई वो व्यक्तिगत राहुल टिप्पणी गांधी करने की की पार्टी से आवश्यकता नहीं है कैसे ना सभ्य रहेंगे? दीपक। अखिलेश की पार्टी से कैसे सभ्य रहेंगे? विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, तुलसी दास। विप्रधेनु मतलब होता है गाय, सुर मतलब देवता, संत मतलब होता है सन्यासी, अरे संत महात्मा। आचार्य इनके तुलसीदास हित की के तो लिए रामायण भगवान फाड़ी ने जा भी रही है। अवतार लिया था। आचार्य लेकिन ये जो तुलसीदास की तो निशाचरी सरकार रामचरितमानस है, फाड़ रही योगी है समाजवादी आदित्यनाथ। पार्टी। एक मिनट, आप कहाँ शांतनु जी, एक मिनट, उनका पॉइंट मुझे नहीं नहीं, पॉइंट शांतनु चुप हो जाइए। पॉइंट नहीं अगर आ आप रहा, पढ़े जल्दी से लिखे 20 हैं तो सेकंड में चुप कंप्लीट चुप कीजिए रहिए। दीपक जी। अब सुनिए, भाजपा की जो निशाचरी सरकार है, जिनका अपना सर्टिफिकेट नहीं है, योगी आदित्यनाथ को किसने सर्टिफिकेट दिया कि वो योगी हैं, जरा बताइए। महंत, उन्होंने अपना आश्रम बना लिया गोरक्षपीठ, किसने उनको सर्टिफिकेट दिया कि वो संत है, महात्मा है? नरेंद्र मोदी, जिनका अपना सर्टिफिकेट नहीं है कि वो एमए किए हैं पॉलिटिकल एंड साइंस में, वो आज संतों से सर्टिफिकेट मांग रहे। चलिए, अच्छा है, इस देश से सारे सर्टिफिकेट संतों से आपको मांगा जाए कि आप बन गया, वो योगी अपना भी बन गया। अरे चुप रहिए ना। अरे जूना अखाड़ा के बाबा जी, आप चुप रहिए। ऐसी नातों की, अरे परंपरा ही फॉलो मैं करते आपके हैं। पास लौटूंगा, उनको कंप्लीट करने दीजिए, इसके बाद नारायण गिरी जी आप ही के पास आऊंगा, उनको एक बार कंप्लीट करने नारायण गिरी दीजिए। जी, जरा आप ये बता दीजिए, शंकराचार्यों ने अगर मान्यता दे दी है कि वो शंकराचार्य हैं, तो उसमें विवाद क्यों है? अगर विवाद है तो आप किसी संत पे लट्ठे बरसाएंगे, किसी संत पे लाठी मारेंगे? पूरे ठीक देश ने है देखा दीपक जी, किस बात आ तरीके गई से आपकी। मैं सभी से, आप सभी से आग्रह करूंगा, आप सब लोग बड़े ही ज्ञानी गुणवान लोग हैं, तो आप जब आपका टर्न आएगा तो प्लीज उसी समय आप बोलें। मैं नारायण गिरी जी, आप अपनी बात रखिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ ठीक है जी। नहीं, देखिए कि मैं बोला कि जो योगी परंपरा है, योगी परंपरा में जैसे अखिल भारतीय योगी महासभा है, महासभा में जिनको प्रमाण पत्र दिया गया कि वो योगी का जो जब पीठ पर बैठ जाते हैं, महंत बन जाते हैं, तो योगी जब वो योग की परंपरा में कोई सन्यासी ले तो सन्यासी हो गया, कोई वैष्णव बन गया तो वैष्णव हो गया, तो वो उस पीठ पर आ गए और पीठ में सन्यास ले लिया तो वो योगी स्वाभाविक रूप से हो गया। उसको प्रमाण पत्र क्या ये लोग प्रमाण पत्र देंगे जी? ये कहने का मेरा मतलब है। नहीं, पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे थे कि परंपरागत ये सवाल है कि जो व्यक्ति खुद गोरखनाथ परंपरा का योगी कहता है, वो राज सत्ता ग्रहण कैसे कर सकता है? नहीं, ये तो हमेशा ही रहा है कि देखिए, इनके नवनाथ रहे हैं, वो सभी कहीं न कहीं जो है राजा हुए थे, राजा के पास योगी बने थे, तो उनकी परंपराओं में जो है योग से राजा बनना, राजा से योग बनना, ये उनकी परंपराओं में है और वो नाथ संप्रदाय में है। इसमें जो है आप उसको टारगेट नहीं कर सकते जी। ठीक है ना जी। उसमें नवनाथ जो है वो कोई न कोई राजा थे, राजा के बाद भर्तृनाथ राजा थे, पहले जितने भी गोपीचंद्र राजा थे, राजा के बाद योगी बने, बहुत से योगी से राजा बन सकते हैं, इसमें उनकी परंपरा ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है दीपक लौटूंगा एक मिनट, दीपक लौटूंगा एक मिनट। संगीत रागी जी, शंकराचार्य नहीं लिख सकता तो योगी कैसे हो सकता है? वो तो कुछ भी ऐसा कर नहीं रहे। अच्छा संगीत जी। देखिए, नाथ संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं और वहाँ पर योगी लिखने की परंपरा रही है और जिसे आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। दूसरी बात, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए सिर्फ इतनी बात कही जा रही है
कि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसे शांतनु गुप्ता ने पढ़ करके सुनाया कि उनका पट्टाभिषेक नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जब पट्टाभिषेक नहीं होगा तो आप शंकराचार्य की पदवी धारण नहीं कर सकते हैं। अभी उनके समर्थक ने कहा कि पट्टाभिषेक तो हो चुका था। भाई, जब कंट्रोवर्सी हुई है और कंट्रोवर्सी को कोर्ट में लाया गया है तो कोर्ट ही तय करेगा। कोर्ट जब तक इस मामले को, आपने जो हलफनामा दायर किया है कि उन्होंने इस प्रकार की वसीयत लिख करके गए, अब वो वसीयत जो है वो डिस्प्यूटेड है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय तो अभिव्यक्तेश्वरानंद नहीं कर सकते हैं। और मैं जैसा कि अभी जूना अखाड़ा से जो बोलने वाले थे उन्होंने कहा कि भाई काशी विद्यापीठ है, कोई नया पट्टाभिषेक उसने नहीं उनका समर्थन किया है। जिन्होंने अखाड़े हैं नहीं उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति अपने को जगत गुरु कहता है, जो शंकराचार्य की परंपरा में है, उसका क्या आचरण इस प्रकार का होना चाहिए? जिस प्रकार का आचरण उन्होंने दिया है, लेकिन प्रकार का संगीत रागे जी, प्रदर्शन किया, संगीत रागे जी, आम लोग शंकराचार्य होने को लेकर डिस्प्यूट भले हो, तो बात लेकिन समझ वो में आती है। ये शिकायत करें ना कि अपमान हुआ, एक संत का अपमान हुआ है, वहां भगवा वस्त्र का अपमान हुआ। देखिए, संत का अपमान नहीं हुआ है, संत ने अपने आप को अपमानित किया है। ठीक है, यदि था तो 50 गज की दूरी थी। हाँ, 50 गज किसी से प्रशासन आपसे विनम्र आग्रह कर रहा है। योगी राज सरकार जी, नहीं मैं लौटूंगा। योगी राज जी वो कह रहे हैं कि संत का अपमान नहीं हुआ, अपमान उन्होंने खुद से करवाया, पैदल चले जाते। ये बटुकों की चोटी किसने खींची? उनको पटक पटक के किसने मारा? वृद्ध संत को जूतों से बूटों से रोदा किया किसने किया? ये अपमान नहीं है, सम्मान है। रागी जी, शर्म आनी चाहिए आपको। ये सम्मान से बोलते हैं, यही अपमान है। लेकिन आपकी भाषा में इसे अपमान नहीं बोलते होंगे। और दूसरी है, ये जो आप बहुत देर से कह रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ के ट्विटर अकाउंट से है, शंकराचार्य लिखा हुआ। देखिए, ये गोरखनाथ मंदिर का अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, जिसमें लिखा हुआ है शंकराचार्य जी गोरखनाथ मंदिर में आए, उनका स्वागत है। देख लीजिए, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं तो आपसे एक शंकराचार्य जी भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं और हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पे उन्हें देखा जाता है। ये देखिए, क्या अतीक अहमद के पक्ष में बात करना शंकराचार्य का सम्मान है? 370 धारा के खत्म होने पर सरकार की शिकायत करना ये शंकराचार्य का कर्तव्य बनता है। ये हिंदू धर्म के प्रति है। संगीत जी प्लीज, मैं आपके टर्न पर बोलेगा। वो कह रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर में जब गए थे, शंकराचार्य लिखा है, गोरखनाथ मंदिर के ट्विटर अकाउंट से शंकराचार्य लिखा है। अभी भी प्रमाण चाहिए नहीं वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि सातों अखाड़े उस समय पट्टाभिषेक के समय में मौजूद नहीं थे। देखिए, जब गुरु शिष्य परंपरा से पट्टाभिषेक हो जाता है, अखाड़े तो शंकराचार्य के नीचे है ना। अब जो है प्रजा जो है, अब उनका जो फौज है, सेना है, वो राजा नियुक्त करेगी। अजीब स्थिति है। राजा को कौन बनाएगा? और अखाड़े का अखाड़ा 100 साल पुराना भी नहीं है, अभी भंग हो गए थे, अखाड़ों में विवाद। फिर खड़े जाके किस तरीके शंकराचार्य ने ही खड़ा किया, स्वामी करपात्री जी महाराज ने खड़ा किया है, स्वामी करपात्री जी महाराज ने खड़ा किया है। कितने धड़े हैं अखाड़ों में? ये क्या बात करेंगे? अब सैनिक राजा की नियुक्ति करेगा। ये अखाड़े जितने भी हैं शंकराचार्य जी की रक्षा के लिए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जो चारों हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हैं। स्वयं बन जाना चाहते हैं। यही परंपरा गलत चल रही है। मैं यही बताना चाहता हूं कि अखाड़े शंकराचार्य की नियुक्ति नहीं करते हैं। ये समस्त अखाड़े शंकराचार्य जी के नीचे रहते हैं। ये देखिए, नारायण गिरि जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। उन्होंने इस पर जवाब दे दिया जो आपका प्रश्न था अखाड़ों के संबंध में। नहीं, देखिए कि शंकराचार्य जी जो अपने वर्तमान में इन्होंने बोल रहे हैं, योगी जी, ये देखिए कि जो ब्रह्मानंद जी महाराज था, अखाड़ों ने राजा से प्रार्थना करके, वहां 150 साल से ज्योतिर्पीठ पे कोई शंकराचार्य जी नहीं था, तो उसमें बाद में ब्रह्मानंद जी महाराज को प्रार्थना करके उनको वहां पर शंकराचार्य नियुक्त किया। और जो है करपात्री जी महाराज ने बोला मैं शंकराचार्य जी नहीं बनूं, मैं राष्ट्र के कार्यों में काम करूंगा। राम राज्य परिषद बना के उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना के बहुत जगह चुनाव में लोगों को लड़वाया। तो ये जो परंपरा जो अखाड़ों ने जो है शंकराचार्य निवेदन किया, अखाड़े जो है वो विशेष रूप से किसी भी जब कोई शंकराचार्य बनता है तो उसमें सहभागिता उनकी होती है। मैं मान लेता हूं कि
आदि जगत गुरु शंकराचार्य शंकर के अवतार थे और ठीक है। उन्होंने जो है अखाड़े को बनाया था। परंतु ये वर्तमान में जो है इस पीठ पर जो है दोबारा जो नियुक्त किया था, वो जो सभी अखाड़ों ने, सातों अखाड़ों ने मिलकर जो है शंकराचार्य ब्रह्मानंद जी को जो है वो ज्योतिर्पीठ पर बिठाया था। तो वो ये नहीं कह सकते कि ये जो है जो शंकराचार्य जी ये वर्तमान में जो इन्होंने जो बिठाया, हम लोगों ने उनको जाके बिठाया था जी। ठीक है।